मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। चीन नेपाल के संगठनों को भारत विरोधी प्रदर्शन करने के लिए खरीद रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने भारत से सटे इलाकों में काम करने वाले कई नेपाली संगठनों को इसके लिए तैयार किया। इन संगठनों को भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन करने को कहा गया है। इसके लिए चीनी दूतावास ने नेपाली संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए। नेपाल की राजनीति में भारत के दखल के लेकर भी चीन इन संगठनों को प्रदर्शन करने के लिए कह रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और चाल नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया। इसे सिक्योरिटी काउंसिल ने खारिज कर दिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। भारत में हेट स्पीच पर रोक ना लगाने को लेकर दबाव झेल रहे फेसबुक ने अब बीजेपी के नेता टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर फेसबुक की नीति के उल्लंघन के चलते ये फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। सूचना मंत्री पन्नी वेंकटरामैया ने कहा कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। लॉकडाउन में RBI की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने बैंकों से कहा जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक नॉन परफॉर्मिंग एस्टेट NPA घोषित नहीं किए गए उन्हें अब केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए, ग्राहकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करें। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आगाज हो जाएगा। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। IPL के 60 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजा में खेले जाएंगे। 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जितनी खुदकुशी की घटनाएं हुई उनमें 67% युवा वयस्क 18 से 45 आयु वर्ग के थे। उपराज्यपाल ने 9 सितंबर से दिल्ली में जनता के लिए बार, रेस्टोरेंट और पब खोलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के सामने बार और रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने मान लिया। हालांकि बार और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी जिसका पालन करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए INN टुडे। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.